बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री पन्नाथ धाम की, महामते स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथी की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के मुझे चरण हमारे कोटि कोटि से प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं चौथे पैर का, है ना। तो पन्ना जी में किस तरह से सुंदर साथ परम धाम के उस प्रेम रस में सरोबार होकर श्री जी की सेवा कर रही है, और सेवा करते करते कैसे परम धाम की अनुभूति हो जाती है उसका पता भी नहीं चलता। सुंदर साथ तो कितनी बड़ी मेहर, कितनी बड़ी कृपया है ना। सेवा करते करते कैसे खेलते खेलते परम धाम, उस परम धाम को, जिस परम धाम को प्राप्त करने के लिए क्या उसके जानकारी के लिए भी बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने तप कर रहे हैं। और ऐसे ये ब्रह्म मुनि क्या करे थे प्रसाद जी, तुरंत धनी को पहचाना, पहचान कर सेवा की और अपने धाम को प्राप्त कर गए। कितना सरल मार्ग, कह रहे ना, पंथ होवे कोटि कल्प और प्रेम पहुंचावे मिने। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति, जैसी हमने ब्रज में की श्री कृष्ण जी से, है ना। तो ऐसे ही ये प्रेम लक्षणा भक्ति अब यहाँ पर हो। अब आगे चलते सुंदर साथ जी कैसे एक दूसरे की सेवा कर रही है। तो अभी सुना हमने कि किस तरह से बिहारी दास जी क्या लाते हैं, वो छबील दास जी जल का लोटा लेकर आते हैं, है ना। श्री जी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, जिस पर गद्दी तकिए कौन लगाते हैं, बिहारी दास जी। और छबील दास जी जल का लोटा लेकर आते हैं, तो एक चरण को तो मुकुंदास जी पखार लेते हैं, दूसरे चरण को प्रेमदास जी। अब यहाँ पर आ जाते हैं केशव दास जी, तो वो क्या करते हैं, धनी के चरणों को रुमाल से पोंछते। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, इसके पश्चात क्या कह रही हैं, नारायण दास जी आते हैं, प्रेम पूर्वक श्री जी को रुमाल देते, क्योंकि जो वो चरण, जिनसे चरण पूछे उससे तो मुंह नहीं पूछेंगे, तो मुंह पहुंचने के लिए दूसरा रुमाल श्री जी को दिया। अब यहीं पर वनमाली दास श्री जी के दोनों चरणों की पिंडलियों को पकड़ कर धीरे धीरे दबाते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा का भाव है। अरे कोई बात नहीं, सुंदर साथ में चरण धो लिए, उन्होंने पहुंच लिए, कोई सेवा नहीं बची, तो मैं दबाने के बहाने ही अपने चरणों को स्पर्श करूं, इन्हें धनी के अपने। और लालदास जी खड़े हैं, वे भी इस भाव में कि मुझे भी ये सेवा मिले। हर घड़ी ये चौकन्नी नजर है कि कहीं मुझे नई सेवा मिल जाए, मैं कोई सेवा से चूक ना जाऊं। सही पूछे, यहाँ तो करने वालों की कमी है सुंदर साथ जी, लेकिन पन्ना जी के अंदर सेवा की कमी नजर आ रही। ये सुंदर साथ को मिलती ही नहीं, क्योंकि हर समय हाजिर है, ढूंढ ढूंढ कर सेवा कर रहे, कहीं से मिल जाए। तो वनमाली दास जी क्या करते हैं, धीरे 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 धनी जी की पिंडलियों को दबाना शुरू करते, और लालदास जी भी इसी याद से आते हैं और धीरे धीरे धनी के चरणों को स्पर्श करते हैं। अब पास में बैठे रहते हैं नंदराम जी। अब नंदराम जी क्या करते हैं, जो चरणामर्थ है, चिलम चिले खड़े हैं ना, वो जो चरणामर्थ है उसकी प्रसादी सुंदर साथ को बांटना शुरू करते थे, ताकि सबको वो लाभ प्राप्त। तो सुंदर साथ जी वास्तव में नंद राम जी कितना बड़ा कार्य कर रही हैं, कि ये जो चरणामर्थ है सुंदर साथ जी, धनी के चरणों की जो चाल है जिस पर हमें चलना है, यही तो अमृत है, यही तो हमें पार पहुंचाएगा। जिस राह पर धनी चले, उस राह पर अगर से हम चले, तो क्या अमृत नहीं है, क्या अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी? मिल जाएगी जीव को, और रूह को तो अपने धाम धनी मिल ही जाएंगे। तो नंद राम जी क्या करते, सुंदर साथ जी इस प्रसादी को बांटते हैं, और बांटने की सेवा में शंकर दास जी भी रहते हैं, ये नहीं अकेले। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, स्वच्छ जल से श्री जी के हाथों को धुलाने की सेवा छबील दास जी करने लगते हैं। कोई बात नहीं, चरण नहीं मिले तो मैं जल ले रहा हूं, तो मैं हाथ धुलाऊंगा श्री जी के, चूकना नहीं, किसी भी सेवा से ढूंढ ढूंढ कर सेवा करते हैं। तो अब यहाँ पर छबील दास जी जो जल लिए खड़े थे, चरणों की सेवा तो उन्होंने ले ली, तो वे क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे से पिया जी के हाथों को पकड़ते हैं और उनको धोना शुरू करते हैं। और इसी प्रकार प्रेमदास जी जब आते हैं,
अब वे सोचे चरणों की सेवा तो कर ली, चरण तो पखार लिए, अब हाथ तो नहीं मिले, तो रुमाल उठाते हैं, तुरंत हाथ पोंछना शुरू कर दिया। देखो प्रेमदास जी ने ना हाथ छोड़े ना चरण छोड़े, दोनों की सेवा करें। तो ऐसे सुंदर सास जी, अब छबीलदास जी ने देखा चलो हाथ पहुंचने की सेवा कर रहे, तो अब धनी जी को मुझे कुछ आरोपण है। तो जैसे भी बताया ना, जब परम धाम में हमारे राज्य उठते हैं तो जलपान कराया जाता है, कोई नींबू पानी, कोई जूस देते हैं। वनों में घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर आते हैं ना धनी के लिए। तो अब यहाँ पर छबीलदास जी क्या करते हैं, लौंग, इलायची, जावंत्री, जायफल का काढ़ा बनाकर श्री जी को। क्यों? क्योंकि इससे स्वास्थ्य सही, यहाँ की तरह ना कि उठते ही चाय पी ली, है ना, चाय तो क्या करती है, और सही पूछे तो तामस होता है इसके अंदर। तो ये काढ़ा बनाकर देते हैं जिससे अंदर सात्विकता रहती है और बीमारियों से लड़ने की भी इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। ऐसे शिव जी को यहाँ पर काढ़ा दिया जाता है। कौन लाते हैं? ये छबीलदास जी। कितनी बड़ी सेवा ले गई, देखिए कितना समर्पण है। छोड़े मामा जी, कोई बात नहीं, बैठे मामा जी वहां बैठे तो बैठे रहने तो मुझे कोई मतलब नहीं मामा जी, क्योंकि बिहारी जी के भांजे तो जमुना बाई की पुत्री तो है ये, तो अपनी माता जी के साथ यहाँ पर आ गए। मामा जी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि लौकिक संबंधों को सबको उड़ा दे जब अपने धनी की पहली। तो ये है सुंदर सा आत्म जागृति की पहचान, ये है जब आत्मा अपने धनी को पहचान लेती है तो लौकिक संबंध कोई भी आड़े नहीं हटता। जैसे हमने ब्रज में अपने धनी को जब पहचाना तो कह दे वे तो लौकिक पति हैं, तो जब नकली को नहीं छोड़ना चाहिए तो तू तो असली है, तो तुझे कैसे छोड़ दे हम, बता तो दे मेरे कान्हा मुझे। तो ये है सुंदर शब्द यहाँ पर। और जब तक पहचान नहीं होती, जब तक हम लौकिक संबंधों को ही महत्व देते रहते। अब श्री जी यहाँ पर सुंदर साथ सेवा कर रही हैं। श्री जी सिंहासन उस पर कुर्सी पर विराजमान है यहाँ, और चारों तरफ सारी हमारी महिला सुंदर साथ घेर कर चारों तरफ से खड़ी। कितना सुंदर है। हर कोई किसी की नजर ये है कि कोई से ना कोई से तो हमें धनी की सेवा प्राप्त हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ललिता क्या करती है, वो आती है सुबह, खिमाई, शाम, लच्छी, मनगमता, ये सब क्या कर रही है, श्री जी के चारों तरफ उनको घेर कर खड़ी हुई है। और जब बैठते हैं कुर्सी पर तो क्या करते हैं, काशी हाथ पकड़त बैठत कुर्सी बखत, ओ का कलंगी हाजिर करे जब बैठे श्री राज तकत। अब कुर्सी पर से उठकर कहाँ पर आएंगे, तकत पर विराजमान। अब ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, जब हम राज्य का श्रृंगार करते हैं परमधाम के अंदर, तो नीले पीले मंदिर में तो विश्राम करते हैं। अभी यहाँ से उठकर श्री जी कुर्सी पर विराजमान है, तो दिल में आ रहा है, अभी कहीं देखा तो नहीं वाणी में, और विचार करेंगे कि शायद जो छज्जे पर सिंहासन पड़ा हुआ है वहां बैठा कर श्रृंगार करते हो, क्योंकि उसका तो दहलान में हो जाता है वहां पर, तो जो प्रातः काल का होता है। अब ये जो वर्णन वो श्रृंगार करते हैं वनों में जाने का, तो बाहर सिंहासन पर बैठा कर करते हैं। और फिर जैसे अब यहाँ हाथ पकड़कर तख्त पर बैठा जा रहे हैं, तो इसी तरह से फिर वहां से हाथ पकड़कर जब आकर सुखपाल लग जाते हैं ना तीसरी भौम की प्रसाद से, तो वहां पर श्री जी को बैठाते हैं, चलिए धनी जी सुखपाल आ गया, चलिए पिया जी तख्तरवा आ गया, तो हाथ पकड़कर कितने प्यार से बैठाते हैं, है ना। तो यही भाव यहाँ पर। अभी कुर्सी पर बैठे श्री जी, चारों तरफ सखियां घेर कर खड़ी हुई है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठते तो काशी जी ने हाथ पकड़कर बैठाया। क्यों? क्योंकि बैठने का आनंद है ना। तो ऐसे ही तो हम अपने नीले पीले मंदिर में से श्यामा जी को, राज्य को अपने हाथों में हाथ डालकर लाते हैं, श्यामा जी को चलो श्रृंगार कराना, है ना। राज्य को कराना, श्यामा जी का तुम शायद यहाँ पर होता, है ना। राज्य को जो हाथ पकड़ कर लेकर आते हैं तो उनका श्रृंगार कराते हैं। फिर वहां से श्रृंगार सजाकर जब सुखपाल आ जाते हैं, तख्तरवा आ जाते हैं, तो उन पर बैठाते हैं, चलिए वहां पर बैठिए अब सैर करने के लिए चलना। तो ऐसे ही अब यहाँ पर जब कुर्सी पर बैठते हैं तो काशी जी हाथ पकड़ कर बैठाती है। और वो क्या करते हैं, जो ओका जी है कलंक भी लेकर, जो सिर पर मुकुट पहनाया जाता है ना, क्योंकि जब वनों में जाते हैं तो परमधाम में भी मुकुट पहनते, पहले तो पाग पहने रखते हैं, लेकिन जब वनों में विहार करते हैं तो मुकुट पहनते, जो बहुत ही सुंदर लगता है। जैसा मुकुट मेरे धाम धनी ने ब्रज में और रास में धारण करके हमें दिखा। ऐसे सुंदर शादी यहाँ पर ओका भाई आते हैं,
और उनके ऊपर क्या करते हैं, जब श्री जी तख्त पर विराजमान हो जाते हैं तो उनके मुकुट पर क्या लगाते हैं, कलंगी, यानी पूर्ण समर्पण। कलंगी मतलब पूर्ण समर्पण की, यही हमारे धामधनी, हमारे सिरमौर है, हमारे प्राण प्रतीक है, इनसे बड़ा कोई हमारे लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब इत विहार कई भांत के आवे नहीं जुबान, सैया को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान। अब यहाँ पर कितनी तरह की प्रेम में लीलाएं होती है, लालदास जी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात देखा है, अनुभव किया है, तो क्या हर चीज को देखी उनको क्या लिपिबद्ध किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता सुंदर। तुम अगर 24 घंटे का ही लिख के देखो तो सारी बातें नहीं लिख पाओगे, फिर भी भूल जाओगे कुछ ना कुछ चूक जाए। तो ऐसे ही लालदास जी महाराज जी ने देखा, अनुभव किया, इसको सेवा में शामिल रहे, तो कह रहे हैं कि यहाँ कितनी तरह की प्रेममयी लीला है। हाथ पकड़ कर बैठा जा रहा है, हाथ पकड़ कर उठा जा रहा है, कोई पाग बंधवा रहा है, कोई मुकुट पहना रहा है, कोई उसके ऊपर कलंगे लगा रहा है, कोई चमर डोला रहा है, तो कोई छत्र घुमा रहा है। इस तरह से यहाँ पर बहुत मीठी मीठी बातें भी होती है इनके बीच में, ये थोड़ी कि आराम से कर रहे हैं कि बुद्ध बने बैठे हैं बस करेंगे, नहीं नहीं। जब सेवा कर रहे हैं तो धनी तो बीच में बोलते हैं ना, अरे भाई चरण कैसे दबा रहे हो, दर्द हो रहा है, धीरे धीरे छोड़ दो, है ना, भले ही ना हो रहा हो, क्योंकि समझ रहे हैं ना कि इनका चरण छूने का भाव है। तो ये है सुंदर साथ जी प्रेम से। तो ऐसे यहाँ पर कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अब आगे कह रही हैं, जिस तख्त पर श्री जी विराजमान होते तो उस तख्त के कह रही हैं, इन तख्त के गोफनी बांधत मानक इस थाम, दोए लाल बाई बांधत है एक बांधत घन श्याम। अब श्री जी जिस तख्त पर विराजमान होते उसके 4 पाई हैं, 4 डांडे हैं, तो उनके कह रहे कि उन खुंदने जो बांधे जाते हैं, क्योंकि ऊपर चंद्रमा भी है, नीचे चादर भी है, चादर के भी चारों कोनों को पायों से बांधा जाता है, और ऊपर चंद्रमा है उसको भी बांधा, कस कर बांधना है, उसके फुंदने बांधने हैं, ताकि उनमें कोई सलवट न पड़े। ऐसे ही अपने अंतःकरण में, अपने दिल में भी तो कोई सलवट, कोई माया के विकार ना आए, जिस पर मेरे परमात्मा विराजमान हो, तो वो कस कर अंतःकरण से गोफनी तो बांधे, और फिर उन गोफनों में से कैसी मधुर मधुर आवाज निकलेगी, कितने ब्रह्म ज्ञान, जो धनी का गुणगान ही गाते रहेंगे चारों अंतःकरण, तो क्या धनी उस पर विराजमान नहीं हो। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि गोफनी बांधने की सेवा दो दो गोफने तो लाल बाई बांधती है, और एक गोफना 2 पाई में लाल बाई बांधती है, और एक में घनश्याम बाई बांधती है। तखत साध सोने रूप का राखत है बुध सेन, सब सेवा में ठाड़ा रहे आवे जाए लेन देन। अब तखत को जो सजाने की सेवा का सामग्री है सुंदर साथ की, वो बुध सेन रखता है। बुद्धि, जो जागृत बुद्धि, वही तो सारी सामग्री रखेगी ना, कि मुझे अपने पिया की सेज कैसे संवारनी है, कैसे हीरा यानी जो उज्ज्वलता रूपी हीरा वो जड़ित करना है, कैसे एक दिली करनी है तो वो स्वर्ण जड़ना है, कैसे सेवा करनी है तो पाँच जड़ना है, कैसे एक दिली बनानी है तो पुखराज जड़ना है। तो ये जागृत बुद्धि यानी बुद्ध शयन के पास ही तो सारी सामग्री है ये, कि अपने धनी के सेज को मुझे कैसे संवारना। और जब सेज पर बैठ जाएंगे सुंदर साथ जी, तो युवाणी हृदय में प्रकट होने लगेगी। इसके लिए कह रहे सुंदर साथ जी, सेवा लिखनहार की साई देत बनाए, कुंजा भर के पुकार ही कोई लेवे जो दिल चाहा। वाणी या कोई भी ग्रंथ जो लिखे जाते हैं तो उसको लिखने के लिए जो शाही दी जाती है वो भी बुद्ध सेन जी ही देते हैं, क्योंकि अंदर की एबिलिटी किसके पास है सुंदर साथ जी, बिना जागृत बुद्धि के ज्ञानी को नहीं समझा जाएगा। क्या लिख लेंगे दिल पर से बिना जागृत बुद्धि के, नहीं लिखा जाएगा। तो ये बुद्ध जैन संजय की सेवा है, कि जिसको भी वाणी कुछ अंकित करनी है तो जागृत तो बुद्धि करनी ही होगी। यहाँ की जीव की बुद्धि को भी तंदुरुस्त करना होगा, चौकस बनाना होगा। तो ऐसे जब ये हो जाएंगे तो हृदय रूपी तख्त पर धामधनी जब विराजमान होंगे, तो अब श्री जी कैसे आएंगे इस तख्त पर, जब सेज तैयार हो जाएगी ना हमारे हृदय रूपी सेज, तो लटके मटके लटक मटक कर राज चल के आए विराजी तक, तो हृदय रूपी तखत पर मेरे धाम के धनी लटक मटक चाल चलकर आते हैं। और कैसे सुंदर साथ जी ध्यान में,
लटकनी मटकनी क्या चाल? लटकनी मटकनी चाल है, यानी मस्ती से आनंद की मस्ती में डूबी हुई जब चाल चली जाती है, उस चाल को कहते हैं लटक। चाल देखो सबकी अलग अलग। जैसे कोई बूढ़ा आदमी चलेगा तो कैसी होगी उसकी चाल? ढीली ढाल, उदासीन चाल होगी। एक बच्चे की चाल होगी, उसके अंदर चंचलता होगी, उछल कूद के चले, है ना। तो हर एक की चाल में अंतर होता है। कोई बीमार होगा तो उसकी चाल बता देगी कैसे चाल चले, क्या बीमार है। हृदय में उमंग होगा, एक उत्साह होगी, उसकी चाल कुछ अलग होगा। नव विवाहिता होगी तो उसकी चाल में लज्जा होगी, सारे अंगों को समेट कर चलेगी। चरणों में कोई ऐसे रखे कि छुम 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 पायल की आवाज, है ना। तो हर एक की चाल, तो मेरे धाम धनी की चाल कैसी? क्योंकि इनके हर एक अंग अंग में परम धाम का वो प्रेम रूपी रस बह रहा है। तो भला वो प्रेम रूपी रस चाल में क्यों नहीं झलकेगा? क्योंकि जो अंदर होगा वो ही तो चाल में झलकेगा। अंदर हृदय में उमंग होगी तो देखो चाल कैसी तंदुरुस्त रहेगी। क्या खुशी में तुम ढीली चाल चलोगे? नहीं। और दिल में अगर दुखी होगा, दिल उदास होगा, तो क्या तुम कूद कूद के चल पाओगे? नहीं चल। सबकी चाल अलग अलग होती है। तो यहाँ धनी की चाल कैसे? क्योंकि उनके हर एक अंगों में वो आनंद ही आनंद टपक रहा है। तो उस आनंद की मस्ती में मस्त भीगे हुए वो चाल लटकनी मटकनी है। तो जब हम आत्मा के हृदय को धामधनी देखते हैं कि मेरी आत्मा ने तख्त सजा लिया मेरे लिए, कहते सुंदर साथी, कोमल तुम्हारे चल छाती मेरी कोमल कोमल तुम्हारी चल, वासा करो तीन पर तुम सो निष्पत अवस्था, सेज बिछाई रुच रुच के तुम आए करो आराम। तो धामधनी के लिए जब सेज बिछा ली जाती है ना, आत्मा बिछा लेती है, उसे पवित्र कर लेती है। कोई जरा से भी कहने भी ऐसे लालदास जी हाथ फिरा कर देखते हैं कि कहीं कुछ पड़ा तो नहीं सेज पर, कभी मेरे धनी की बैठने में उन्हें कोई दिक्कत हो। तो ऐसे हमारे अपने हृदय में भी अपनी सूरता को घुमा कर देखना चाहिए, कहीं कोई विकृति तो नहीं है इस सेज पर, जिस हृदय रूपी सेज पर मुझे अपने धामधनी को बैठाना है। तो जब ऐसा बिस्तर बना लेगी, है ना, प्रेम रूपी आनंद रूपी फूलों से सजा लेगी, है ना, तो फिर क्यों नहीं धामधनी लटकनी मटकनी चाल से चलेगी। लटकनी मटकनी चाल से चलकर यहाँ पर आते हैं। और फिर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं? पिछला बाकी दिन रहिया घड़ी चार, धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। अब ये बाकी पिछला दिन ही तो हो जाएगा संसार में। जब मेरे धनी के लिए मेरी सेज तैयार हो जाए, हृदय रूपी सेज, तो संसार से तो पिछला ही दिन है। पहर का तो है ही पिछला, लेकिन आत्मा के लिए यहाँ संसार का भी पिछला हो जाता है। रहिया घड़ी चार, जब 4 घड़ी का समय रहता है तो धाम वतन चलन की मोमिन करे विचार। तो ये आत्मा, क्योंकि पन्ना जी में तो हो ही रहा, जैसे परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी देखना है, 3 स्तर पर लेना चाहिए, परम धाम में भी, पन्ना जी में भी, और आत्मा के हृदय। तो परम धाम में क्या करते हैं, जब 4 घड़ी रह जाता है, क्योंकि 4 घड़ी तो बीत गई वार्तालाप में श्रृंगार करने में, अब जब चौथे पहर की 4 घड़ी रह जाती है तो वन विहार के लिए चलती है। तो इसी तरह से पन्ना जी दरबार में भी जब 4 घड़ी रह गई दिन के, तो सुंदर साथ करते हैं विचार कि अब हम धाम को चलो चितवनी करें। तो एक चितवनी का समय, ऐसे जब हृदय में सेज बिछ जाती है धनी की, तो आत्मा क्या करती है कि अब मुझे अपने घर चलने की विचार करती है कि अब मुझे कहाँ घूमना है। तो जहां धनी की इच्छा होगी वहां घुमाएंगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जब परम धाम का वर्णन, कैसे कैसे परम धाम में घूमते हैं, तो दिन प्रतिदिन जिस समय जिसकी बारी होती है वही धनी जी घुमाते हैं। आज का विशेष दिन तो क्या था, पाठ घाट पर जाना था, है ना। लेकिन अगर ओरा कहीं भी देखे सुंदर साथ जी, तो कभी मानिक पहाड़ पर, तो कभी 24 सांस के महल पर, तो कभी पुखराज के आकाशी चांदनी पर, तो कभी पुखराज की तलहटी, कभी पश्चिम की चौगान में, कभी 7 वनों में, कभी अद्विच के कुंड में, तो कभी मूल कुंड में, कभी केल पुल पर, तो कभी मठ पुल पर, है ना। इस तरह से हमारे कभी कोई से सागर में, कभी कोई से सागर में,
जहां कर भी जाते थे तो वहां वहां धनी सूरता को लेकर भ्रमण कराया। क्योंकि क्या करे सुंदर साथ जी यहाँ पर, अब वो विनती करते हैं, जब सजा दिए गजा दिए, तो अब सारी सेवा करने के बाद अब बारी आई है श्री जी की सेवा की। तो जब सुंदर साथ यहाँ पर अर्जी करते हैं कि धाम के धन, मेरे धाम के दूल्हा, अब आप हमें परम धाम में लेकर चले। अब जब सूरता को परम धाम में घुमाते हैं ना, और फिर आत्मा यहाँ आती है तो संसार की वास्तविकता दिखा दी, तो हर एक आत्मा के दिल से यही पुकार निकलती है कि धाम धनी बस अब तो खेल को खत्म। यही अर्जी करते हैं कि मेरे धाम के धनी, कहाँ मेरे धाम के अखंड सुख और कहाँ माया के यहाँ दुख। हम कहाँ इस नश्वर देह को पकड़े यहाँ पर बैठे रहेंगे कब तक। अब इस खेल को खत्म करो। वही सुंदर शादी जैसे सालू जी ने गाया, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, धनी जी पिया जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, साथ करे, चरणों में हो के खड़े। तो सुंदर सा जब श्री जी को यहाँ पर तख्त पर विराजमान किया जाता है श्रृंगार सजाकर, तो परम धाम में चलने की अर्जी करते हैं कि मेरे धाम के दूल्हा, जिन जिन पक्षों में हम रमण करते थे ना, आज हम उस आनंद को छोड़कर यहाँ माया के बंधन में फंस गए। अब वे सुख बार बार जब हृदय में चढ़कर आते हैं ना, तो सब सुंदर साथ की यही इच्छा, यही पुकार होती है कि बस धाम के धनी अब हमारे से इन सुखों को अलग मत करो, हमारी आत्मा को जागृत करो, और परम धाम के जो हमारे ये अखंड सुख है ना, हमें 8 प्रहर 64 घड़ी हम इन्हीं में ही रमन करते रहे, इस माया को हम ना। तो सुंदर साथ जब दिल से अर्जी करते हैं ना, तो श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और सूरता को परम धाम के उस नजारे का, उन लीलाओं का, वहां की शीतलता का, वहां की सुगंधी का अनुभव कराते। ये है, मिल गए ना फल सुंदर साथी जो सेवा कर रहे हैं ना, तो धनी ने कितनी बड़ी सेवा की कि परम धाम को यही उतारा। ऐसे सुंदर साथ जी जहां जहां ये इसीलिए तो बनाया ना कि कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में नित्य प्रति जहां जो तिथि होती थी, उस तिथि को उसी पक्ष का अनुभव यहाँ पर कराते थे धाम धनी। तो कितना लाड़, कितनी लज्जत दे रही है कि खेल में आकर भी धनी नहीं छोड़ रही। तुम मुझे भूल गई तो कोई बात नहीं, मैं तो नहीं भूला, युक्ति पूर्वक तुम्हें बुला बुलाकर मैं परम धाम के तुम्हें वो अखंड सुख दूंगा, ताकि तुम उनको सुनो और तुम्हें घर की याद आए, और याद आए तो तुम चलने की युक्ति करो। और अगर हमें घर का पता ही नहीं रहेगा सुंदर साथी, तो क्या दिल में आएगा कि मैं वहां पर जाऊं? क्या अर्जी करेंगे हम धनी से? नहीं करेंगे। तो फिर कहाँ की इच्छा बनी रहेगी? यही के महलों की, यही के घर की। इसीलिए तो धनी ने कहा कि हमारा अखंड खजाना है, अष्टप्रहर की लीला हमारा खजाना है, परम धाम के 25 पक्ष हमारा खजाना है। क्यों? क्योंकि इस माया से अगर छूटना है तो अपने धाम की शोभा को तो देखना, क्योंकि देखते 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 तुम्हारे दिल में प्रेम उपजने लगे। यहाँ पर भी देखो, जब तक हमें किसी स्थान के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता, तो क्या हमारी इच्छा होती कि हम वहां घूमने जाए? लेकिन तुम्हें रोज रोज कोई बताए रे वहां कितना अच्छा है, वहां ऐसे फाउंटेन्स हैं, है ना, कैसे नदी पशु पक्षी, तो एक दिन दिल में ही आएगा, अरे चले एक दिन देख कर आते हैं ना, इच्छा बनेगी ऑटोमेटिक। ऐसे ही ये हमारे घर की बातें जब नित्य पड़ती होंगी, तो दिल में ये उपजेगा जरूर है, अरे हम अपने घर जाएंगे, कब हमें अपना घर दिखाई देगा। तो ऐसी जब लगन होगी, वो दिखेगा नहीं तो विरह उपजेगा, दुख से विरह उपजे, विरह इश्क प्रेम का, जब विरह आएगा तो फिर प्रेम आएगा, और इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। जब इश्क आ जाएगा हृदय में,
विरह से तो क्या होगा, धाम धनी अवश्य मिलेगी। तो इसलिए सुंदर साथ जी नियमित समय था यहाँ पर चितवनी का, कि 4:30 बजे से यहाँ पर पन्ना जी में 6 बजे तक चितवनी होती है, जैसे हम परमधाम में अपना भ्रमण करते हैं। और जैसे फिर जमुना जी में झीलना होता है, तो यहाँ पर फिर श्रृंगार होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी श्री जी का श्रृंगार कराया जाता है। अब सुंदर साथ जी यहाँ कह रही है, श्री महाराजा आवत है, अच्छा, दो बाजू भर के आए के बैठा साथ, अरस अजीम पहुंचावने हक पकड़े हाथ। अब दो श्री जी बीच में बैठ जाते हैं, दोनों साइडों में सुंदर साथ भरकर बैठ जाते हैं, और धनी जी हाथ पकड़कर आत्माओं को परम लेकर चलते हैं। हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ने का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी, यानी पूरी जिम्मेदारी लेना। जैसे यहाँ होता ना कि भाई दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ लेता कि हाथ थाम लिया भाई, हाथ थामने का मतलब पूरी जिम्मेदारी। तो ऐसे ही धनी ने पूरी जिम्मेदारी ली, इंद्रावती ने पूरी जिम्मेदारी ली, कहना जो कोई लूला पांगला इंद्रावती ना छोड़े, सारी जिम्मेदारी सौंप दी इंद्रावती। तो ये हाथ पकड़ कर कहाँ लेकर जा रही है, परमधाम लेकर चलते। और श्री महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, तो वे भी यहाँ पर सेवा में हाजिर होते हैं, और बड़े निर्मल हृदय से प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री जी की सेवा करते। जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंप्या तो कहिया अमीरुल है मोमिन। तो देखो क्यों कह रहे, छत्रसाल जी अमीरुल मोमिन यानी खासल खास सर्वोपरि मोमिन क्यों कहलाई, क्यों कहलाई, क्योंकि जैसी सेवा शकुंतल से की ऐसी सेवा किसी ने नहीं। अपना तन भी, अपना मन भी, और अपना धन भी, सब कुछ, राज्य भी पूरा श्री जी को दे दिया। बस ये कहा मैं तलवार रखे कि मैं तो आपके हुक्म का पालन करूंगा, मेरा नहीं है राज्य। उन्हें तो मना कर देते कि मेरे सब राजकाज नहीं संभाला जाता, वो तो श्री जी ने आदेश देता कि मेरे हुक्म मान कर। और मन तो हमेशा श्री जी में सम्मिलित है, कभी मन में शंका आई नहीं। और तन भी समर्पित कर दिया कि जैसे करना कर लो, क्योंकि सेवा में लगा दिया। तो इसीलिए सुंदर साथ जी समर्पण के कारण ये खासल खास सर्वोपरि मोमिन कह। अरस की निमाज का आए पहुंचा बखत, गोकुल अरज करत है शामिल होए तकत। अरस की निमाज, अब परम धाम को निमाज अदा करनी है ना, सजदा करना है ना, यानी अपनी बुद्धि को मन को सबको धाम में लगा। तो ये परम धाम की नमाज का समय हुआ है। गोकुल जी आते हैं, तख्त के सामने खड़े होते हैं, और धनी से अब यहाँ पर विनती करते हैं, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो सिराज, भये मनोरथ पूर्ण रहियो ना कोई का। श्री धाम धनी सुनत है ए बानी जो मकबूल, दुआए जो मोमिनों की होत है कबूल, होत है कबूल। तो सुंदर साथ जी कह रही हैं कि यहाँ पर गोकुल दास जी आते हैं, अर्जी करते हैं, तो ये हम सबकी अर्जी हो जानी चाहिए। कैसे अर्जी, बंगला जी दरबार है, श्री जी तख्त पर विराजमान है, हम सब आत्माएं उनके सामने बैठी हैं, गोपी दास जी खड़े हैं, तो हम भी खड़े हैं, और खड़े होकर श्री जी से यही विनती करें, मेरे धाम के दूल्हा, अब हमारी संसार में कोई इच्छा नहीं, कहने से नहीं सुंदर साथ जी, अंतर हृदय से, कि अब संसार की हमारी कोई इच्छा नहीं है, अब हमें आप इस खेल से निकाल लो, सिताब काढ़ो श्रीधर, इस खेल से जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है ना, इतनी जल्दी हमें इस खेल से बाहर निकालो, क्योंकि ये खेल बड़ा दुखदाई है। धाम धनी साथ है तो हम आनंद में है, लेकिन अगर तनिक भी माया का प्रभाव आ गया और हम धनी से अलग हो गए, तो माया हमें नहीं बख्श। ये माया अपना मुंह बाय खड़ी हुई है, जब तक धनी के संग में है तो माया से अलग है, लेकिन जैसे धनी से अलग है तो माया अपना ग्रास बना। तो इस भयंकर दुख को देखकर, धनी से बिछुड़ने का दुख लेकर
यही आत्मा विरह करती है कि अब हमारे संसार में कोई इच्छा नहीं है धनी, अब हमें इस खेल से निकालो, इस खेल को अब खत्म। और सुंदर साथ जी जब ये पुकार हृदय से होती है ना, कह रहे ना, ये वाणी जो मकबूल, जो सच्चे हृदय से ईमानदारी से यो धनी के चरणों में अर्जी की जाती है ना, तो वास्तव में ये दुआ जो कह रहे ना, ये दुआ मांग रही है आत्मा, तो ये दुआ कबूल होती है, होती है कबूल। तो ये जो पुकार है ना, श्री जी जरूर सुनिए। लेकिन हम कहीं की सुनते क्यों नहीं? हम ये सुन रहे हैं, लेकिन अभी हम सच्चे दिल से कह नहीं। नोटिस करें अपने आप को, कहीं ना कहीं अंदर में बहुत गहराई में माया का बीज पड़ा हुआ है। और जिस दिन निर्मल हृदय से जो आत्मा पुकार करेगी ना, धनी उसको तुरंत उठा लेंगे, क्योंकि वे तो इंतजार में है कब मेरी रुपए के धनी लेकर चलो। हमारे लिए ही तो खेल रोक रखा है। तो रात तो नेक राखी रात खींच के सोभी वास्ते तुम, ना तो लेवे अंदर केती बेर है हम। मुझे कितनी देर लगी खेल को खत्म करने की, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने रोका। तो सच्चे हृदय से की गई पुकार धनी जरूर स्वीकार करते सुनते। और जिसने पुकार करी, वास्तव में उसको माया से निकाल ही। तो इस तरह से सुंदर साथ जी अब यहाँ पर धनी कह रहे हैं, जैसे जैसे सुंदर साथ अर्जी करते हैं, ऐसे ऐसे धनी आत्माओं को वो आनंद प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जैसे चितवनी होती है, तो सुंदर साथ तलवार भाले लेकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब श्री जी को यहाँ पर श्रृंगार करा गया है, तो बाहर से माया ना आए, तो वो असराफिल और जागृत बुद्धि रूपी तो खड़े रहेंगे ना, कहा ना, पहरा देते हैं फरिश्ते, पहरेदारी करते हैं देवी देवता, ताकि कोई रुकावट आत्माओं की चितवनी में ना आए। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर अब छत्रसाल जी महाराज जी आते हैं, और जैसे चितवनी से उठते हैं, तो अब क्योंकि चितवनी में क्या किया, परम धाम के 25 पक्षों में रमन। तो जैसे कह रहे ना कि एक घड़ी में क्या किया, वनों में खेले, एक घड़ी में झील ना करे, तो अब झीलना भी कराते हैं, पाट घाट पर लेकर चलते हैं, जमुना जी का एहसास कराते हैं। क्योंकि धामधनी के अंदर से जो निकल रहा प्रेम रूपी रस, ये वाणी ये जमुना ही जो है जिसमें झील दिया। अब एक घड़ी में झीलना होने के बाद में एक घड़ी में क्या होता है, श्रृंगार होता है, परमधाम की पूरी लीला हो रही। अब छत्रसाल जी महाराज जी आते हैं और श्री जी को यहाँ पर श्रृंगार करते हैं उनका। अब श्रृंगार करके क्या करे सुंदर साथ जी, माला दो मोतिन की और उतरी कंचन, दोए साकली सोने की झलकत हीरा रोशन। अब श्री जी के गले में दो माला किसकी पहनाई सुंदर साथ जी, मोतियों की माला पहनाई। चांदी की थाली में आभूषण आए हैं, छत्रसाल जी धामधनी को भी आभूषण। तो सबसे पहले दो मोतियों की माला और उसके एक सोने का हार, मोतियों की माला के बाद सोने का हार, सोने की दो जंजीरें जिनमें हीरे और हीरे जड़े हुए हैं और बहुत चमकार कर रहे। कितने हार हैं कि पूरा ही समर्पण कर दिया छत्रसाल। वही हार है, जब अपने गुण अंग इंद्रियों को धनी पर समर्पित कर दे, तो यही हार हो जाते सुंदर से, पूरी जिम्मेदारी धनी पर। तो यहाँ पर सोने के दो जंजीर जो हीरे से जड़ी हुई है, और नगों से जड़े हुए दो लोकेट, जैसे चैन में होती है ना नीचे लटकते, दो लोकेट शिव जी को पहनाए जाते हैं। और गले में क्या पहनाया जाता है, यहाँ पर चंद्रहार, उसके ऊपर क्या है, चमकल, चंद्रहार ऐसे, और फिर यहाँ पर कंठ से लगी हुई चंद्र चमकल। अब इससे आगे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, मोतियों की फिर दो माला आ जाती है, जिसमें क्या कह रहे हैं, माणिक जड़े हुए जो अपनी लाल रंग की आभा को फैलाते, कैसे झनकार करती है पूरे परम धाम का श्रृंगार, क्योंकि वनों में घूमने जाना है। अब कह रहे हैं, चंद्रहार झलकत है चंपकली सिर नूर, कंठ पर कंठी सोहे सो क्यों कर कहूँ जहूर। चंद्रहार, जो चंद्रहार है सुंदर साथ जी, वो झलकार कर रहा है, और उसके ऊपर चंपकली का हार है, और कंठ से लगी हुई एक सोने की कंठी है जो कंठ से लगी। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, जिसमें क्या है, माणिक मोती लटके हुए, और एक और हार है कंठ से नीचे ऊपर भी चकोर,
चार गुना वाला यहाँ पर क्या है, एक आभूषण है जो सोने के नगों से जड़ा हुआ। तो कितने तरह के आभूषण होंगे यहाँ पर। अब शीश कमल पर क्या पहनाते हैं, पाग, ये तो हुए गले के आभूषण। अब शीश कमल पर पाग पहनाते हैं, तो पाग के ऊपर क्या कह रहे हैं, तो पाग होती है ना सुंदर शादी, तो यहाँ क्या है, चंद्र वो चंद्रिका। चंद्रिका जो ऐसे आधे चांद की तरह होती है ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो चंद्रिका जैसे चंद्रमा ही चमक रहा है पाग के ऊपर। और उसके पाग के किनार पर मोती लटके हुए हैं, और मोती के ऊपर हीरे जड़े हुए, ऐसे जैसे लड़ियां आ जाती है ना, ऐसे तो ऐसे तो मोतियों की लड़ियां और ऊपर हीरा जड़े, ऐसी सुंदर पाग पहना रही है। और श्री जी के हाथों में जितनी भी अंगूठियां है ना, उंगलियां हैं, जिस उंगली में जैसी अंगूठी आनी चाहिए उसी साइज की अंगूठियां पहनाते जा रहे हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, गिरद चंद्रिका कमल जो लटकत पाग ऊपर, सिरे मोती लटकत धरे हीरा जोत सिर पर। वाकई कितनी सुंदर शक्ल। और जब श्री जी ऐसे हिलाते हैं तो ये मोती हिलते हैं, और ऊपर कलंगी लगी हुई, दुगदुगी लगी हुई है। अब हाथों में जब श्री जी अपनी पाग को संभालते हैं, तो हाथों में जो छत्रसाल जी ने मुद्रिकाएं पहनाई है, ये भी अपनी झलकार, तो 10 उंगलियां। और सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, हाथों में क्या पहनाते हैं, पहुंची भी पहनाते हैं जिसमें हीरा और माणिक जड़ा। हाथों में पहुंची, फिर इनमें मुद्रा। ऐसे छत्रसाल महाराज जी आते हैं और श्री जी का श्रृंगार करते हैं। और अंगुलिया मुद्री आगे सब धरी, माफक बैठत अंगुरी सो अंगीकार करी। जब ऐसे प्रेम से सेवा करते हैं छत्रसाल जी, तो श्री जी इस सेवा को बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्योंकि छत्रसाल जी परमधाम का भाव लेकर ही सेवा करते हैं। यह नहीं कि मैं राजा हूं तो भाई मैं सोने चांदियों से अपने श्री जी को लाद रहा हूँ, परम धाम के उन नगों को लेकर, उस भाव को लेकर यहाँ पर सेवा की जाए। और सुंदर साथ जी, ये चौथे पहर की लीला का वर्णन है। अब आगे 5वें प्रहर में क्या लीला चलती है उसका महामती जी कह रहे हैं कि मैं आगे वर्णन करूंगा। श्री महामती कहे मोमिनो, ये चौथे पहर की विरत, अब कहूँ पोहर 5वां, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोले सीतानाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। जिसमें साथ जी बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो या कोई प्रसंग जो बहुत महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन फिर भी छूट गए हो, तो सुंदर साथ जी उसके लिए माफ करना। धामधनी के चरणों में इस गलती के लिए कोटि कोटि प्रेम, कोटि कोटि